जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। कल अपने राजस्थान के लोक देवता चल रहे थे, उसमें अपन ने तेजा जी कर लिए, गोगा जी कर लिए और रामदेव जी कर लिए। आज अपन क्या पढ़ेंगे? हड़बूजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हड़बूजी पढ़ेंगे। एक तो हड़बूजी पढ़ेंगे, अरे और इनके पिताजी मेहाजी मांगले जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेहाजी मांगलिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेहाजी मांगलिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मेहाजी मांगलिया पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फुल शॉर्ट फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो जो अपने काम की चीजें वही पढ़ेंगे, अदर नहीं पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें अपन राजस्थान के लोक देवता चल रहे, जिसमें से अपन ने पंचपीर की बात, अपने पंचपीर इन दो और मिलाकर पंचपीर समाप्त हो जाते हैं। तो इन दोनों को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी पहुंचाना, क्योंकि आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और आप भी ऐसे ही करते रहो और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद दोस्तों, चलते आगे। अपना टॉपिक है हड़बूजी। क्या है? हड़बूजी। अब दोस्तों, हड़बूजी का मंदिर क्या है, हड़बूजी के समकालीन कौन थे, हड़बूजी के मौसरे भाई कौन थे, हड़बूजी के पिताजी कौन थे, हड़बूजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये सब अपन कहाँ चलते हैं, यहाँ इनके देखते हैं, इनका पूरा परिवार पूरी देखते हैं। कैसे देखते हैं दोस्तों? चल आ जाए देखते हैं। दोस्तों, इनका सबसे पहले तो इनका जन्म देखते हैं। क्या देखते हैं? इनका जन्म। इनका जो जन्म है कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में बुंडेर नामक स्थान जो नागौर में पड़ता है, वहां हुआ था। कब हुआ था? देखो, इनका जन्म 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में बुंडेर नागौर में। यहां लिख देता हूं मैं, बुंडेर नागौर में हुआ था। बुंडेर नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुंडेर नागौर में हुआ था। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में बुंडेर नागौर में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम मैंने भी बताया था। क्या नाम था? मेहाजी मांगलिया। क्या नाम था इनका पिता का नाम? मेहाजी मांगलिया। क्या नाम था? मेहाजी मांगलिया। इनके पिता का नाम क्या था? मेहाजी मांगलिया थी। इनकी चलते हैं इनकी माता की बात। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी था। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। इनकी माता क्या नाम था? सौभाग्य देवी था। इनकी माता क्या नाम था? सौभाग्य देवी था। दोस्तों, इनका जन्म 15वीं शताब्दी में था। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में। पिता मेहाजी था, माता का नाम सौभाग्य देवी था। इनके चलते हैं कि इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ। जो रामदेव जी के गुरु थे, वही किनके गुरु थे? हड़बूजी के गुरु थे, बालीनाथ जी। क्या नाम थे? बालीनाथ जी। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी के, यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरी बात, रामदेव जी हड़बूजी के, हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। कौन से भाई थे? मौसेरे भाई थे। देखो, रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। आगे चलते हैं दोस्तों। इनके गुरु हो गए बालीनाथ जी, रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। इनके देखते हैं इनकी वाहन, इनका जो वाहन है, हड़बूजी का वाहन क्या है दोस्तों? हड़बूजी का वाहन सियार है। रामदेव जी में नीला घोड़ा पढ़ा था, हड़बूजी में अपन क्या पढ़ेंगे? सियार पढ़ेंगे। गोगा जी में पढ़ा था अपन किरण काबड़ी घोड़ी। ऐसे अपन यहाँ वाहन में हड़बूजी में क्या देखेंगे? सियार। क्या देखेंगे? सियार देखेंगे। क्या देखेंगे? सियार का सियार में देखेंगे। इनका वाहन देख लिया। इनका मंदिर देखो दोस्तों, इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ आता है? इनका मंदिर लिख देता हूँ यहाँ में। इनका मंदिर कहाँ है? आपको पता होगा कहाँ है इनका मंदिर? बेंटी गांव फलोदी में। पहले जोधपुर में आता था, फलोदी में आ रहा है, तो बेंटी गांव फलोदी में। ऐसे याद रखना आपको। वेंटी गांव, बेंटी बोल सकते, वेंटी बोल सकते। तो यहाँ लिख देता हूँ वेंटी गांव फलोदी। वेंटी गांव फलोदी। क्यों है फलोदी? पहले अपन क्या बोलते थे? बोले बेंटी या वेंटी गांव फलोदी जोधपुर। पर ध्यान रखना दोस्तों, अभी अपने फलोदी नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और उसी प्रकार अपन बेंटी गांव किस में आएगा? फलोदी में आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इनका मंदिर आएगा बेंटी गांव। इस मंदिर में पूजा किसकी होती है? ध्यान रखना दोस्तों, हड़बूजी के मंदिर में ना तो उनकी मूर्ति की पूजा होती है, कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है। किसकी पूजा होती है? तो फिर देखते आइए किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की। किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की। किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की। ऐसी बात है, बैलगाड़ी। हाँ दोस्तों, मूर्ति की पूजा नहीं होती है। किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी। क्यों होती है? क्योंकि बैलगाड़ी जो है इनका एक वाहन था।
ये गायों के रक्षक देवता थे, इन्होंने गाय की सेवा की थी, गायों की सेवा की थी, तो इनको बैलगाड़ी दी थी। किसने दी थी बैलगाड़ी? और ये बेंगटी गांव राव जोधा ने दिया था। किसने दिया था? राव जोधा ने दिया था। तो ये इस बैलगाड़ी से, किससे? इस बैलगाड़ी से पंगु गायों के लिए, बीमार गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे, उनको खाने के लिए कुछ भी लाते थे। तो उसी प्रकार इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती थी? बैलगाड़ी की पूजा थी। आगे देखते दोस्तों क्या क्या होता है इनकी बात में। इनके गुरु, इनके समकालीन देखते हैं। इनके समकालीन कौन था शासक में? इनका जो समकालीन था, इनके समकालीन था राव जोधा। कौन था? राव जोधा था। राव जोधा था। राव जोधा को इन्होंने, किन्होंने? राव जोधा ने हड़बूजी को, राव जोधा ने राव जोधा, यहां लिख देता हूं, राव जोधा को हड़बूजी ने आशीर्वाद, क्या? आशीर्वाद व कटार भेंट की थी। क्यों की थी? देखना दोस्त, राव जोधा युद्ध में हार गया था, तो इनसे आशीर्वाद लेना आया था, तो इन्होंने आशीर्वाद भी दिया और कटार भी दी कि तू वापस क्या करेगा? मारवाड़ का शासक बन जाएगा। तो इन्होंने दी, तो एक क्या हो गया? आशीर्वाद दिया तो कटार दे दी इनको, तो क्या? जीत गया। तो राव जोधा ने इनको, किनको? राव जोधा ने इनको हड़बूजी को, राव जोधा ने हड़बूजी को क्या दिया था? अभी बताया था मैंने, बेंगटी गांव और बैलगाड़ी। तो राव जोधा ने उनको क्या दिया था? बेंगटी गांव व बैलगाड़ी, बेंगटी गांव और बैलगाड़ी, बेंगटी गांव और बैलगाड़ी हड़बूजी को, किसको? हड़बूजी को भेंट की थी। क्या करी थी? भेंट की थी। हड़बूजी को भेंट की थी। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और राव जोधा ने इनको एक और जागीर दी थी। क्या दी थी? भापनी गांव या बावनी गांव। तो ध्यान रखना दोस्तों, राव जोधा ने इनको क्या दी थी? बापनी भी बोल सकते और बावनी भी बोल सकते। ध्यान रखना दोस्तों, मेरा दोस्तों दोनों बता लिख देता हूं मैं। बापनी या बावनी, बापनी या बावनी जागीर भेंट की थी। ये भापड़ी गांव किसके नजदीक था? ये भापड़ी जो गांव है, चाकू नामक स्थान है जहां हड़बूजी ने तपस्या की थी, उस स्थान के पास में बापड़ी गांव था। तो इन्होंने हड़बूजी को दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, यह बापड़ी जो गांव है, यहाँ एक लोक देवता का मंदिर है। अपन अगली पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे अभी, तो बता दूंगा कि बापड़ी गांव में किसका मंदिर था? मेहाजी मांगलिया जी का मंदिर था। ध्यान रखना, मेहाजी मांगलिया जी कौन था? हड़बूजी के पिता थे। कौन थे? हड़बूजी के पिता थे। भी एक बार और विजन करेंगे अपन, आगे चलते हैं दोस्तों। बापड़ी और बापड़ी जहांगीर दे दी, इनके तपस्या, इन्होंने हड़बूजी ने तपस्या कहाँ की थी? मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, हड़बूजी ने तपस्या की थी चाकू गांव में। कहाँ की थी? चाकू गांव में की थी। हड़बूजी ने तपस्या कहाँ की थी दोस्तों? चाकू गांव में इन्होंने तपस्या की थी। और इसके नजदीक, इसके निकट ही कौन सी स्थान है? बापड़ी, जो किसने दी थी? राव जोधा ने दी थी। तो दोस्तों देख दोस्तों, हड़बूजी ने तपस्या जो की थी, हड़बूजी ने तपस्या की थी, वो तपस्या कहाँ की थी? हड़बूजी ने तपस्या की थी चाकू गांव में। कहाँ की थी? चाकू गांव में। चाकू गांव जोधपुर में। चाकू गांव जोधपुर में इन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। इन्होंने चाकू गांव के पास, किसने? राव जोधा ने। चाकू गांव के पास राव जोधा ने इनको एक जागीर भेंट की थी। क्या की थी? जागीर भेंट की थी। जागीर भेंट की थी। कौन सी जागीर भेंट की थी? वो की थी बापड़ी गांव। क्या की थी? बापड़ी गांव इन्होंने जागीर भेंट की थी। बापड़ी गांव में किसका मंदिर है? आपको बताएं, बापड़ी गांव किसका? हड़बूजी का मंदिर है। वेंगटी गांव में मेहाजी मांगले जी का मंदिर है। दोस्तों ये हड़बूजी, ये बापड़ी गांव में इनका ये होता। आगे चलते हैं। इन्होंने राव हड़बूजी ने, हड़बूजी का लिख दिया था। हड़बूजी का कौन था? हड़बूजी का समकालीन राव जोधा था। हड़बूजी के गुरु का नाम बालीनाथ था। हड़बूजी की माता का नाम सौभाग्य देवी था। हड़बूजी के पिता का नाम मेहाजी मांगलिया जी था। हड़बूजी के, अब इन्होंने देखो, हड़बूजी ने 8वें दिन, किस दिन? हड़बूजी ने, यहां लिख देता हूं मैं, हड़बूजी ने
हड़बू जी ने रामदेव जी के 8वें दिन रूणीचा में समाधि ली थी। दोस्तों ध्यान रखना, हड़बू जी ने रामदेव जी के 8वें दिन, जिस दिन रामदेव ने जन्म लिया, ये समाधि ली थी, उससे 8 दिन, यानी रामदेव जी ने आज समाधि ली तो इसके 7 दिन बाद, यानी 8वें दिन किसने, हड़बू जी ने क्या ली, समाधि ली थी। यानी रामदेव जी के 8वें दिन से कि अपन 11वां करते हैं, 12वां करते हैं, 30वां करते हैं ना, इस प्रकार रामदेव जी के 8वें दिन हड़बू जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी के समाधि के जस्ट 8वें दिन, यानी हम रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ली थी। उसके बाद ध्यान रखना, रामदेव जी के एक दिन पहले किसने ली थी, ढाली बाई ने ली थी। रामदेव जी के 8वें दिन किसने ली थी, रामदेव जी ने ली थी। और रामदेव जी ने कब ली थी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को ली थी। ध्यान रखना, रूणीचा में 3 समाधियां ली गई। कितनी, 3, कितनी, 3, हाँ जी 3, कितनी, 1, 2, 3, कौन कौन सी, ढाली बाई की ली पश्च सवारी 10वीं के दिन, एकादशी को रामदेव जी ने ली थी। और उसके बाद जो है कब, हड़बू जी ने 8 दिन जोड़ लो, एकादशी से 8 दिन जोड़ लो, लगभग भाद्रपद के शुक्ल में से आएगा, लगभग बता रहा हूं। और 8 दिन बाद किसने लेती, हड़बू जी ने लेती। दोस्तों आगे चलते हैं हड़बू जी के बारे में। और क्या है, हड़बू जी का उपनाम था। हड़बू जी के उपनाम देखिए, हड़बू जी क्या क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं उपनाम। हड़बू जी के उपनाम देख देता, उपनाम। हड़बू जी को शगुन शास्त्र क्या बोलते, क्या बोलते हैं, शगुन। हड़बू जी को शगुन शास्त्र के ज्ञाता बोलते हैं। हड़बू जी को शगुन शास्त्र ज्ञाता बोलते हैं। हड़बू जी को शगुन शास्त्र ज्ञाता बोलते हैं। चमत्कारी पुरुष बोलते हैं, चमत्कारी पुरुष बोलते हैं, चमत्कारी पुरुष कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं, सिद्ध इनको सिद्ध पुरुष कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, वचन सिद्ध पुरुष कहते हैं, वचन सिद्ध भी कहते हैं, वचन सिद्ध कहते हैं, वचन सिद्ध कहते हैं। इनको बोलते हैं वीर योद्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर योद्धा बोलते हैं, वीर योद्धा कहते हैं, इनको वीर योद्धा कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इनके उपनाम में शगुन शास्त्र क्या था, यानी इन्होंने जड़ी बूटियों से, किससे, जड़ी बूटियों से लोगों की सेवा की होगी, इसलिए इन्होंने शगुन शास्त्र क्या था बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने बोलते हैं रामदेव चमत्कारी पुरुष, यानी इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए होंगे, उन्होंने लोगों की चमत्कार के रूप में सेवा की होगी, तो उन्हें क्या बोलते हैं, चमत्कारी पुरुष बोलते हैं। सिद्ध पुरुष यानी उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, अच्छे होंगे, इसलिए उनको सिद्ध पुरुष बोलते हैं। वचन सिद्ध, ये वचन करते, जैसे कि मैं आपको डेली 1 घंटा डेली देता हूं, डेली आपको पढ़ाता हूं, तो सिद्ध यानी वचन देते हैं वो, उन्होंने किसी चीज को वचन दिया होगा कि मैं आपका वचन निभाऊंगा, जैसे कि गोगा जी ने निभाया था, उसी प्रकार इनको वचन सिद्ध बोलते हैं। वीर योद्धा, इन्होंने युद्ध में अच्छी वीरता दिखाई होगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वीर योद्धा बोलते हैं दोस्तों। और क्या रह गया अपना, इन्होंने तपस्या याद रख लिया, अपना तपस्या की थी, उन्होंने तपस्या की थी, हाँ तपस्या की थी दोस्तों, उन्होंने जहांगीर दी थी, इनका तपस्या चाकू गांव में की थी, और उसके बाद जहांगीर दी थी। दोस्तों ये तो इनकी बात है, कि इनकी हड़बू जी की बात है। हड़बू जी की एक और देखते हैं। हड़बू जी का जन्म 14वीं शताब्दी में बुंडेर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था मेहाजी मांगले जी था, माता नाम सौभाग्य देवी था। इनका मंदिर बेंगटी गांव में है। बेंगटी गांव और बैलगाड़ी हड़बू जी को दान में दी थी। किसने दी थी है, राव जोधा ने दी थी। और राव जोधा को हड़बू जी ने कटार और आशीर्वाद प्रदान की थी। राव जोधा ने भापणी गांव जो चाकू नामक स्थान के नजदीक है, वो भी राव जोधा ने इनको दी थी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इन्होंने रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ली थी। रामदेव जी के उपनाम शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, चमत्कारी पुरुष कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं, वचन सिद्ध कहते हैं, वीर योद्धा कहते हैं दोस्तों। और आगे इनके क्या बचा है और समझ में आ गया। और एक बैलगाड़ी, ध्यान रखना, मैं और एक दो और लिखा देता हूं आपको। राव जोधा ने इनको, मैं लिखा देता हूं, राव जोधा ने इनको बैलगाड़ी भेंट
की थी, बैलगाड़ी इन्होंने इनको क्या कर दी, भेंट की थी। तो इस बैलगाड़ी से हड़बूजी, बैलगाड़ी से क्या थी, बैलगाड़ी से हड़बूजी क्या लाते थे, पंगु गायों के लिए, क्या लाते थे, पंगु यानी बीमार गायों के लिए, पंगु यानी बीमार गायों के लिए, बीमार गायों के लिए चारा लाते थे, बीमार गायों के लिए क्या लाते थे, चारा लाते थे। तो दोस्तों ये बात रखना कि ये बैलगाड़ी किसने देती थी, बैलगाड़ी किसने दी, राव जोधा ने देती थी। और राव जोधा को और हड़बू के मंदिर में किसकी पूजा की जाती थी, बैलगाड़ी की पूजा की थी। चलो दोस्तों नेक्स्ट देवता पढ़ते हैं अपन, हड़बू जी के पिता मेहाजी मांगले जी का अपन क्या पढ़ते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। हड़बू जी समझ में आया तो दोस्तों, हड़बू जी समझ में आए तो आपको ऐसा ही प्यार बना रहे आपके परिवार में डेली। चलो दोस्तों अपन पढ़ते हैं मेहाजी मांगले जी। मेहाजी मांगले जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनका कब हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, देखते हैं। मेहाजी मांगलिया कब, मेहाजी मेहाजी मांगले जी। अब दोस्तों इनके मेहाजी मांगले जी के बारे में देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ, कैसे देखो। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 14वीं शताब्दी में, कब, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहाँ होता, तापू गांव जोधपुर में, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अपन कौन सा त्योहार मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। तो ध्यान रखना इनके जन्म 14वीं शताब्दी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था, तापू गांव जोधपुर में था। इनके पिता, इनकी माता, इनके पुजारी और इनका मंदिर, इनके पिता का नाम क्या था, गोपाल राव सांकला था, गोपाल राव सांकला थे। माता नाम मायड़ दे था, माता नाम क्या था, मायड़ दे था। इनके पुजारी सांकला जाति के होते हैं, कौन सी जाति के होते हैं, सांकला जाति के होते हैं, सांकला जाति के होते हैं। इनका मंदिर हस्त बेस से, देखो मांगलिक कार्य के लिए क्या करते हैं, बैंकों में जाते हैं। तो बेंगटी गांव, कौन सा गांव, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर नहीं आएगा, सॉरी, बेंगटी गांव में इनका जन्म हुआ था। देखो दोस्तों इनकी जन्म 14वीं शताब्दी में भाद्रपद कृष्ण यानी जन्माष्टमी के दिन हुआ था। शॉर्टकट आता है जन्माष्टमी। पर जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। और गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आती है गोगा नवमी। 13 दशमी आती है, ये भी ध्यान रखना। तापू गांव जोधपुर में था। पिता गोपाल राव सांकला था, माता मायड़ दे था, पुजारी सांकला जाति के थे। मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में इनका मंदिर है। दोस्तों आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इनके जो पुजारी होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, उनके पुजारी लिख दिया। ये जो पुजारी होते हैं ये क्या करते हैं, इनके कोई पुत्र नहीं होता है, ये क्या करते हैं, ये पुत्र को गोद लेकर अपना वंश को बढ़ाते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास जगह है फुल, यहाँ लिख देता हूँ उनके मेहाजी के पुजारी, मेहाजी के पुजारी व अनुयायी, दोनों साथ में लिख देता हूँ, व अनुयायी इनके पुत्र नहीं होते हैं, इनके पुत्र नहीं होते हैं। वे पुत्र या बच्चे को, पुत्र को गोद
लेकर, पुत्र गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। वे अपना वंश बढ़ाते हैं, यानी इनके पुजारी व इनके कोई भी अनुयायी हो, इनके कोई पुत्र नहीं होता है, क्या करते हो, वंश गोद में लेकर, इनके पुत्र को गोद लेकर अपना वंश, अपना परिवार क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे ध्यान रखना दोस्तों, और आते हैं इनसे फैक्ट। इनकी धर्म बहन लिख देता हूं मैं, धर्म बहन। इनकी जो धर्म बहन होती है, इनकी धर्म बहन कौन है, इनकी धर्म बहन है पुष्कर की पाना गुजरी। कौन है, पुष्कर की पाना गुजरी, पुष्कर की पाना गुजरी इनकी धर्म बहन है। तो दोस्तों देखना, पाना गुजरी की गायें, पाना गुजरी की गायें, पाना गुजरी की गायें जैसलमेर का शासक, जैसलमेर का शासक, जैसलमेर का शासक, जैसलमेर का शासक रागण देव भाटी, रागण देव भाटी ले गया था, ले गया था, ले गया था। तो मेहाजी ने, तो मेहाजी ने गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा, गायों की रक्षा की, और वे यानी मेहाजी, और वे शहीद हो गए, शहीद हो गए। तो देखो दोस्तों, इनकी धर्म बहन कौन थी, पुष्कर की पाना गुजरी थी, जिसकी गायें जैसलमेर का शासक, जैसलमेर का शासक रागण देव भाटी ले गया। तो मेहाजी ने उनके साथ युद्ध करके उनकी गायों की रक्षा की, और वे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, वे वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों और देखते हैं आगे इनको। यहाँ तक इनकी धर्म बहन थी, पुजारी थी, बेंगटी गांव में थी। इनके पुजारी, सॉरी इनका मंदिर आगे समझ, इनकी घोड़ी का नाम या वाहन, इनकी घोड़ी या वाहन, इनकी घोड़ी या वाहन कौन था, किरण काबरा था। कौन था, किरण काबरा था। ध्यान रखना दोस्तों, सियार किनका था, हड़बू का था, और किरण काबरा किनका है, मेहाजी मांगले जी का है। इनका एक ग्रंथ है, जसनाथ बिट्टू ने ग्रंथ लिखा, जसनाथ बिट्टू ने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ जसनाथ बिट्टू ने क्या लिखा, जसनाथ बिट्टू ने ग्रंथ लिखा, क्या लिखा, वीर महाप्रकाश, वीर महाप्रकाश जसनाथ जी ने लिखा, कि जसनाथ बिट्टू ने क्या लिखा, वीर महाप्रकाश, किससे संबंधित लिखा, हड़बूज मेहाजी संबंधित लिखा। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने हड़बूजी के बारे में कुछ नहीं बताया। हड़बूजी का मंदिर 1721 में जोधपुर का शासक अजय सिंह ने बनाया था। किसका, हड़बूजी का मंदिर। और जोधपुर मेहाजी का मंदिर कहाँ, बेंगटी गांव जोधपुर में। इनका मेला भी कहाँ बढ़ता है, बेंगटी गांव बता कब बढ़ता है, भाद्रपद माह में बढ़ता है। और दोस्तों इनके बारे में और क्या रह गया है, सांकला। ये दोस्तों ये ध्यान रखना है, पाना गुजरी गाय जैसलमेर का शासक, ये बात और ये बात, ये दोनों फर्स्ट बात और सेकंड बात ध्यान रखना। इनका इतना सा परिचय है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी, शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को भेजना। इसी प्रकार अपन डेली अपने परिवार को आप ऐसा ही प्यार देते रहे, और मैं भी खुद मोटिवेट होकर आपको करता रहूंगा। देखो दोस्तों, एक शेर है, शायरी या एक लाइन है मोटिवेशन, संगीत चले और दर्द ना हो, संगीत चले और दर्द ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बंदा पढ़ाई करे मेहनत करे, बंदा पढ़ाई करे और मेहनत करे, उसे कष्ट ना हो, ऐसा भी हो नहीं सकता। बंदा शिद्दत से चाहे, बंदा शिद्दत से चाहे और उसे ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में खुद मोटिवेट होकर कुछ अच्छा करके आएंगे और अगले मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।